हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलो करें स्टार्ट बेटा। देखो एक चीज समझना ध्यान से सब लोग, एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं। जैसे ए और बी का स्क्वायर होता है ना, ए और बी का स्क्वायर होता है। ए और बी कोई नंबर लिखा हुआ है, इसका अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूं तो किस फॉर्मेट में लिखते हैं हम? ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर, इस फॉर्मेट में हमें इसका स्क्वायर लिखना है। ठीक है, ये ए है और ये हमारा क्या है? बी है। मैं 2-3 एग्जाम्पल ले रहा हूँ और उन एग्जाम्पल से तुमको समझ में आ जाएगा तुम्हें लिखना किस तरीके से होता है। ठीक है, जैसे पहले मैंने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे मैंने लिया यहाँ पे एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने लिया यहाँ पे 13 का या 12 का ले लो, चलो है ना। 12 का स्क्वायर तुम सब लोगों को पता है, 12 का स्क्वायर सबको पता है। देखो ये पार्ट हमारा ए पार्ट की तरह काम करेगा और ये पार्ट हमारा बी पार्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, अब ए स्क्वायर लिखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, बी स्क्वायर लगोगे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 2ab यानी कि देखो 2 इंटू 1 इंटू 2 यानी कितना आ जाएगा हमारा? 4। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है, तुमको पता है। बस एक ही बात दिमाग में रखनी है, जैसे हम कोई भी नंबर अगर लेते हैं स्क्वायर लिखने के लिए, जैसे मैंने एक नंबर लिया, थोड़ा बड़ा लेता हूं मैं, यहाँ पे मैंने लिया 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर भी तुम सबको पता है 196 होता है। अब 14 में ये हमारा ए पार्ट है और ये हमारा बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, किस फॉर्मेट में लिखोगे बेटा? ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर। यहां पे हमेशा एक बात याद रखनी है तुम लोगों को कि बी के साथ तुम कितनी डिजिट्स ले रहे हो। बी के साथ हम कितनी डिजिट ले रहे हैं? एक डिजिट ले रहे हैं। तो यहां पर एक एक डिजिट ही लिखनी है, बाकी जो आगे की डिजिट्स होंगी वो कैरी कर जाएंगी। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16 का 6 ले लोगे यहाँ पे और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, है ना। इस तरीके से कर रहे हैं। अब 2ab तो 2 इंटू 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा, तो यहाँ 8 आ जाएगा। इसको प्लस कर लेना, कितना मिल जाएगा मेरे को? 196 मिल जाएगा हमें। और यही स्क्वायर होता है। अगर यहाँ पर भी 2 डिजिट आ जाती तो एक कैरी कर जाती यहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं और एक दो एग्जाम्पल हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 36 का स्क्वायर लिखते हैं, चलो है ना। 36 का स्क्वायर वैसे तुमको पता होना चाहिए 1296 होता है? 36 में ये पार्ट हमारा ए है। अब ये मैं क्यों बेस बना रहा हूं तुम लोगों का कि 3 डिजिट का जब हम लिखेंगे तो हमारे लिए काम आसान हो जाए थोड़ा सा, है ना। तो ए स्क्वायर वही फॉर्मेट है, ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर, इसी फॉर्मेट पे चलना है। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? 3 का स्क्वायर 9 होता है, बी स्क्वायर कितना होगा? 36। 36 में 6 लिखोगे और 3 यहाँ पे कैरी कर जाएगा। और 2ab तो 2a कितना है? 3 है और इंटू 6 वापस से 36, तो ये 3 और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6। इसको ऐड कर लिया जाए, ये आ जाएगा 6, 6 प्लस 3 12, कैरी करेगा 1। कहाँ पे? अच्छा 9 9 9 9, सॉरी सॉरी सॉरी, अरे क्या लिख दिया मैंने, मैं तभी कह रहा हूँ क्या लिख दिया मैंने। 139 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा? 12। तो हमारा कितना मिल गया? 1296। अब ये बेस हम किस लिए बना रहे हैं कि हमें 3 डिजिट के स्क्वायर लिखने हैं। अब 3 डिजिट का कोई भी स्क्वायर छोटा मोटा हम पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो मैंने लिया यहाँ पे 203 का स्क्वायर, 203 का स्क्वायर लिया मैंने। ठीक है, अब ध्यान देना थोड़ा सा बात पे। ये अगर ए पार्ट है और ये अगर बी पार्ट है, ठीक है, तो कैसे लिखते हैं? ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर। अब एक ही बात तुम लोगों को सोचनी है कि बी के साथ मैंने कितनी डिजिट्स ली हैं? हमने बी के साथ कितनी डिजिट्स ली हैं? 2 लिए। तो यहां पर भी 2 आएंगी, जहां जहां बी लिख रहा है वहां 2 लिख सकते हो, बस ऐसे ध्यान रखो। ठीक है, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब 9 तुम जानते हो 9 तो 1 डिजिट है, तो इसको 2 डिजिट बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए क्या करोगे? 09 लिखना, समझ गए। और 2ab यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 है ये, यानी कि ये कितना आ रहा है? 12। 12 में कितनी डिजिट्स हैं? 2, तो यहां पर 2 डिजिट लिख दो, 12। कितना बन गया? 41209। ठीक है, और एग्जांपल लेता हूं एक दो जिससे और क्लैरिटी आएगी तुमको। जैसे मैंने लिखा यहां पे
207 का स्क्वायर लिखा, ठीक है, और क्लियर हो जाएगा इस बार। ये हमारा ए पार्ट है, ये हमारा ए पार्ट है, ये हमारा बी पार्ट है, ठीक है, ये ए पार्ट है और ये हमारा बी पार्ट है। अगेन ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर, इस फॉर्मेट पे चलना है। बस देखो एक बात ध्यान रखना तुम लोग, तुम्हें 2 डिजिट्स के जो स्क्वायर मैंने बताए थे ना, तो 2 डिजिट्स के स्क्वायर ढंग से पता होने चाहिए, विद इन सेकेंड्स कैलकुलेट कर पाओ, तभी बात बनेगी यहाँ पे, है ना। ए स्क्वायर कितना बनेगा 4, ठीक है। बी स्क्वायर कितना बनेगा 49 और 2ab यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 7, क्योंकि 49 में 2 डिजिट है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। 7 इंटू 4 28, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 28। अब तुम देखो करके यही बनेगा, 207 का स्क्वायर यही होता है 42849। तो अब यहाँ तक बात अगर तुम्हारी समझ में आ चुकी है तो एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ जहाँ 3 डिजिट हो सकती हैं, फिर उसके बाद में तुम लोग ट्राई करके देखना। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मैंने लिया 413 का स्क्वायर ले लिया मैंने, 413 का स्क्वायर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर तुम देखोगे, चलो ये हमारा ए पार्ट है और ये हमारा बी पार्ट है, ठीक है। तो ए स्क्वायर 2ab, मैं बार बार तुम्हें समझाने के लिए ये चीज लिख रहा हूँ, है ना, तुम समझ गए। एक बार अगर तुम्हारी समझ में आ जाएगा तो फिर बार में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको, तुम अपने हिसाब से लिख सकते हो। ए स्क्वायर कितना होगा बेटा, इस पर सोचते नहीं है, तो इसको डायरेक्ट लिख दो, 16 हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये होता है 169। अब बी के साथ मैंने कितनी डिजिट्स ली हैं, 2 लिए हैं, और 69 यहाँ ले लोगे और 1 यहाँ कैरी कर जाएगा, ठीक है। और 2ab 2 इंटू 4 इंटू 13 होता है 104, 13 104, 104 का भी 04, 1 यहाँ पे, वेरी गुड, कैरी कर जाएगा, प्लस कर लेंगे इसको, देखो कितना बनेगा ये बनेगा 69, वेरी गुड। तो 1705 और 69 इस तरीके से किए जाते हैं। तो अगर अब तुम्हारा कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया किस तरीके से 3 डिजिट के लिखोगे, बस इसमें ये है कि ये जो 2 डिजिट वाला आ रहा है ना पीछे इसका पता होना चाहिए, इसका पता होगा तो काम हो जाएगा। क्वेश्चन लिए जाए फिर, चलो पहले थोड़ा सा लेते हैं हम लोग, 318 का ले लेते हैं, एक 318 का स्क्वायर ले लो, ठीक है। तुम्हारी सुविधा के लिए काम कर दूं क्या, आप बोलोगे सर क्या, सर स्टॉप वॉच लगा दूं, स्टार्ट कर दूं, कितने का दे दूं टाइम, 1 मिनट बहुत है, एक सर टाइमर लगा देता हूं फिर, तो रुको 1 सेकंड, टाइमर लग जाने दो फिर बेटा, स्टॉप वॉच छोड़ो, स्टार्ट। 1 मिनट बहुत है। मैं तो बस एक प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ, 1 मिनट बाकी 30 सेकंड पे आएंगे अभी हम धीमे धीमे। 318 का स्क्वायर हो गया, अरे वाह, वेरी गुड। अब तुम देख रहे हो तुम लोगों ने सेकंड्स में ही किया है, सेकंड्स ही हैं, इसको हटा दूं मैं, देखो क्या बनेगा, ये ए पार्ट है और ये हमारा बी पार्ट है, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, देखो एक बार, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 18 का 324 होता है, 3 यहाँ लिख देना 24, 2ab 2 इंटू 3 इंटू 18, 18 6 108 होते हैं, 108 होते हैं, ऐसे लिखो और जल्दी से काम खत्म करके आगे बढ़ते हैं। ये 24 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हैं, आ रही है बात समझ में। अब एक और लेते हैं एग्जांपल, 422 का स्क्वायर है ना, और टाइमर उतना ही ले दूं, बहुत इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है ना, टाइमर हम 1 मिनट बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। अब तुम देख रहे हो, तुम लोगों ने कितनी देर में बता दिया, 30 सेकंड भी नहीं हुई। हमारी बात समझ में, हमको लगता है कि हमें टाइम लग रहा है, लेकिन टाइम उतना लगता नहीं है अगर हमें इनकी नॉलेज है तो, है ना। देखो 4 का स्क्वायर 16, 22 का स्क्वायर 484 और 2ab यानी कि 2 इंटू 4 इंटू 22 यानी कि 22 और मल्टीप्लाई बाई 8 176 होते हैं, तो 176
इसको प्लस कर लेंगे, इसको प्लस कर लो, ये आ जाएगा 178084। वेरी गुड, हो रहा है अब 17। मैं ले रहा हूं और ले लो, और ले लो। एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, 631 का स्क्वायर। अब थोड़ा सा लेते हैं, 1 मिनट दे रहा हूं मैं करने के लिए। हाँ स्टार्ट, टाइमर स्टार्ट हो चुका है लेकिन 1 मिनट से पहले ही आ जाएगा। ओके पहले ही, चलो फिर भी टाइम लिया है थोड़ा सा तुम लोगों ने, 40 सेकंड के आसपास, कोई बात नहीं है। टाइमर 3981। देखो ध्यान से चलो एक बार, कोई बात नहीं है। ये हमारा ए पार्ट है, इसको हमने बी पार्ट ले लिया, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, इस फॉर्मेट में लिखना है। 6 का स्क्वायर 36 होता है। अच्छा 31 का होता है 961, ठीक है, इतना पता होना चाहिए तुमको बस। और 2ab मतलब 12 का मल्टीप्लाई 31 में करना है। अब इतना थोड़ा सा जल्दी करना, 2 इंटू 6 इंटू 31, 12 1 जा 12, कैरी करेगा 1, 36 प्लस 1 37, इसको प्लस कर दिया जाए 61, ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, कितना आ जाएगा 398161, यही आएगा, बिल्कुल सही बात। और ले लो एक एग्जाम्पल, 524 का स्क्वायर। अब देखो 5 वाली सीरीज मैंने बताया है आसान पड़ती है थोड़ी सी कैलकुलेट करने के हिसाब से, अगर सोचोगे तो। 30 सेकंड ले रहा हूँ टाइमर इसमें, है ना? बोलो 30 सेकंड के 1 मिनट ही रखूँ फिलहाल? चलो 1 मिनट पे चल लो अच्छा ये हमारा ए पार्ट हो गया, ए, ये हमारा बी पार्ट हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना 25 25, बी स्क्वायर 576 होता है 24 का, और 2ab 240 240, 240 का 2 लगा दो यहाँ पे, ऐड कर लो, 2745 2745 और 76, दैट्स इट, हो जाता है। हाँ अब हो जाएंगे, एक और लो एग्जाम्पल, 4 6 और लो, सो होने लग जाएंगे। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं 761 का। अब थोड़ा सा तुम्हें दिमाग घुमाना है पीछे की साइड वापस से, है ना? चलो ओहो टाइम हो गया अब यार, तो एक ही आंसर आया है। 61 कितना ज़्यादा 11 है,
3721 होता है इसका, है ना। वेरी गुड। चलो करते हैं भाई सॉल्यूशन इसका। चलो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी पार्ट हो गया, ठीक है। ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, इस फॉर्मेट में लिखना होता है, बस सिंपल सा टास्क होता है हमारा। ए स्क्वायर कितना आ जाएगा 49, ये कितना होता है 3721, 37 पूरा ले लेना 2 और 21, ठीक है। और 2ab यानी कि 2 इंटू 7 इंटू 61। अब 14 का मल्टीप्लाई करना है 61 में, 14 बन जा 14, कैरी करेगा 1, और 84 प्लस 1 यानी कि 85, प्लस कर दो इसको, यही तुम्हारा आंसर बनेगा बेटा। देख लो कितना आ रहा है 21, ये आ रहा है 11, ये आ रहा है 9, ये आ रहा है 7, ये आ रहा है 5, कितना बन जाएगा 579121। सॉरी, अब तुम लोग देख लो, ये आ रहा है। अब देख लो तुम लोग, मिस्टेक्स हो रही हैं तुमसे अभी भी, है ना, का मतलब अभी मैटर गड़बड़ चल रहा है। एक और क्वेश्चन लेते हैं चलो। 945 का स्क्वायर है, 945 का स्क्वायर है, और जहां लास्ट में 5 आ जाए वो तो वैसे भी आसान हो जाता है थोड़ा सा, हैं। टाइमर तो दिया ही नहीं तुम लोगों को, टाइमर आजा भाई तू, स्टार्ट। अब यहाँ पे तुम्हारी कैलकुलेशन मैटर करती है, जितनी अच्छी कैलकुलेशन है उतना जल्दी लिख पाओगे। हो गया। चलो भाई देखते हैं जरा एक बार, ये ए पार्ट है अपना, ये अपना बी पार्ट है ना। अब आगे से मैं अभी हर बार लिख रहा हूँ, बट यू कैन अंडरस्टैंड इजीली कि कैसे लिखना है। प्लेस क्या है, नंबर को कैसे प्लेस करना है, इंपॉर्टेंट यही होता है बस, ठीक है ना। ए स्क्वायर इज 81, 45 2025 होता है, इतना तो याद आ रहा है। अगर यूनिट प्लेस पे 5 है तो एक पहले नंबर को एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते थे, फिर 2ab यानी कि 2 इंटू 9 इंटू 45, यानी कि 18 का मल्टीप्लाई 45 में, एक्सट्रीमली इजी। 18 का मल्टीप्लाई 45 में करोगे 90, कैरी करेगा 9, 72 प्लस 9 कितने होते हैं 81, इसको ऐड करो, क्या आ जाएगा 253089, ये आ रहा है ना 893025। विद इन सेकेंड्स होने वाले स्क्वायर्स होते हैं, 3 डिजिट के कैसे भी स्क्वायर हो, विद इन सेकेंड्स निपटा सकते हो तो, विद इन सेकेंड्स। और देखो चलो एक दो एग्जांपल थोड़े से और थोड़े क्रिटिकल लेता हूं। 877 का स्क्वायर लिया, चलो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं तुम्हारे लिए। 877 का स्क्वायर है, सेवेंटी 700 वाला मैटर है। 23 कम करो डायरेक्टली, 53 54 पे पहुंचोगे, और 23 का 529 होता है, 5929 होता है इसका 77 का, हैं। भूलो मत जो पुरानी बातें बताई हैं। अब 77 कहाँ पे लाई करता है, 77 तो हमारा लाई करता है ना वहाँ पे। 77 कितना कम है 100 से, 23 कम है 54, और 23 का स्क्वायर होता है 529, ऐड करो वही वाला है 5929। ये मेंटली होना चाहिए। अब इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ इस पे भाई। तो हमारा ये ए पार्ट है और ये हमारा बी पार्ट है। ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर, इस फॉर्मेट में हम लिख रहे हैं बार 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 बार। ए स्क्वायर 64 हो जाएगा, 77 का भी बता दिया 5929 हो जाएगा, और 2ab अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ 8 to the 16,
16 इंटू 7 होते हैं 112, है ना, कैरी करेगा 11, 16 इंटू 7 112 प्लस 11 यानी कि 123, 123 इसमें और ऐड कर दो, प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा 2997699129। वेरी गुड, आगे ये आया, लेकिन बहुत लंबा मैटर है अब की बार, थोड़ा सा इन पे पकड़ बनाओ। चलो अभी देखते हैं, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स लेते हैं, थोड़ा सा और देखो, ट्राई करना सब लोग। 784 का स्क्वायर है सपोज करो, 784 का, तो 84 का स्क्वायर निकालना है, इंपॉर्टेंट है वो भी जल्दी, विद इन सेकेंड्स। सोलह कम है, ठीक है, 68, 16 का स्क्वायर 256, तो 7056। 84 का स्क्वायर है, 100 से कितना कम है, 16 कम है, तो माइनस करो 16, कितना आएगा, 60 है, हाँ वो, और ये 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो 256 ऐसे ऐड कर लो इसको, कितना आ जाएगा मेरा 7056। तो 84 है ना ये, 84 7056, तो ये बी पार्ट है अपना, एंड दिस इज योर ए पार्ट, ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर, इस फॉर्मेट पे चलना है तुम लोगों को, है ना। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, बी स्क्वायर 7056 और 2ab 14 का मल्टीप्लाई होना है, 56 कैरी करेगा 5, 56 और वो 112 और 5 117 आता है, क्या आ जाएगा 5 6, क्या आ जाएगा 6, ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ कैरी कर जाएगा 1 वापस से, समझ रहे हो, 7 + 7 14 कैरी करेगा 1, यानी कि 9 + 2 11 हो जाएगा, इस 6 1 4 6 5 6 आ जाएगा, है ना। तो आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है यहाँ तक बात समझ में, या फिर और करवाऊँ प्रैक्टिस, और करवा लो 2 4। 696 का स्क्वायर है सपोज करो, 696 का होल स्क्वायर, देखो सिंपल सिंपल मैं अगर उठाऊंगा ना तुम बहुत जल्दी करोगे, मुझे पता है, मैं भी लूंगा भी, तुम लोग करके दिखाओगे मुझे पता है। नाइन्टी सिक्स का तो आसान है, 4 कम करो, 92 और 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 9216 होता है इसका तो, हाँ सही है। ये हमारा बी पार्ट है, ये हमारा ए पार्ट है, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 36 आ जाएगा, 9216 हो जाएगा, 96 का स्क्वायर तो निकालोगे ना तुरंत, 96 कितना कम है 100 से, 4 4 माइनस कर दो, 92 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 2ab यानी कि 2 × 6 यानी कि 12 × 6 72 कैरी करेगा 7, 108 और 8 और 7 115 हो जाएंगे, इनको ऐड करो और आ जाएगा आंसर, सेकंड्स में होने वाला क्वेश्चन था ये 4 हो जाएगा, ये 14 कैरी करेगा 1 यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 8 4 8 4 4 1 6 होना चाहिए। बहुत जल्दी होने वाला क्वेश्चन लिया था, एक और एग्जांपल लो चलो।
869 का, 869 का होल स्क्वायर। अब मैं ऐसे स्क्वायर्स ले रहा हूँ जहाँ कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ेगी तुमको, है ना। सेवन फाइव 61, 69 कितना ज़्यादा, 19, 50 से जोड़ना है ये वाला, 25 प्लस 19, 44, 4761 होता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ये ए पार्ट हो गया हमारा, ये बी पार्ट। अब मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, ए स्क्वायर 64 होगा, बी स्क्वायर कितना होगा 4761, और 2ab यानी कि 16 इंटू 9 144, कैरी करेगा 14, 96 और 110। इसको प्लस करो और काम खत्म। 61 ये हो जाएगा, 7 और 4 11, ये 5 हो जाएगा, ये 5, ये 7। कैलकुलेशन में तुम टाइम ले रहे हो अभी भाई, है ना। थोड़ा सा इसमें टाइम कम लगना चाहिए वैसे मेरे हिसाब से। अब और ले लो एक एग्जांपल, कोई बात नहीं है। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है ना। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 638 का स्क्वायर, है ना। अभी तो आसान होना चाहिए। 38 कितना कम है, 12, 25 में से 12 निकालो, 13, 1444 होता है इसका, है ना। 30 मतलब 38 का अगर निकालो 3 डिजिट का तो हम्म 410044 अभी कर लेते हैं। देखो ये ए पार्ट हो गया हमारा, ये बी पार्ट हो गया। इस फॉर्मेट में लिखना है, ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर इसी फॉर्मेट में लिखो आराम से। ए स्क्वायर 36, बी स्क्वायर 1444 होगा ये, और 2ab 6 इंटू 2 12 इंटू 8 96 होता है, कैरी करेगा 9, 36 प्लस 36 प्लस 9 45 होगा। प्लस करो इसको, ये 4 आ जाएगा। चलो ठीक है, ये 0 आ रहा है लेकिन ये तो 7 आएगा यहाँ पे, और यहाँ 40 आ जाएगा। 407044 होना चाहिए। 1444 होता है। देखो जरा यहाँ पे 45 भाई, 2 इंटू 6 इंटू 38 करना जरा कितना होगा। 12 इंटू 38, 12 इंटू 96, 36 प्लस 9 कितने होंगे 45, तो कितना आएगा ये 456 आएगा। हैं बढ़े आगे एक बार और देखो, चलो एक बार और। चलो पहले ये बताओ 419, ये तो बता दोगे तुरंत ही कम से कम। फोर 419,
देखो 4 ये हमारा ए पार्ट है, 19 हमारा बी पार्ट है, ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर, यही फॉर्मेट चलना है। ए स्क्वायर 16 हो जाएगा, ये 361 हो जाएगा, 2ab 19 इंटू 8, 19 इंटू 8 कितने होते हैं 152, 152। ये बहुत इजी था करने के लिए, 615517। हाँ कराओ, बोलो और ले लो एक एग्जांपल। अब तो हो गया ऑलमोस्ट तुम्हारे लिए। ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे खींच दो इसको, ऐसे कर दो। चलो एक और ले लेते हैं ना, चलो ये और बता दो, लास्ट मान लेते हैं इसी को, है ना। होगी, एनफ प्रैक्टिस है, तो बाकी करना अपने ऊपर रह गया। इसको भी मैं डाल दूंगा, अगर एक बार रिपीट अपना देखना है तो देख लेना, शाम तक डल जाएगी ये वीडियो। अब जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे ना हम, वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफाई करना स्क्वायर्स को। इसीलिए तुम्हें देखो टाइम मिला तो मैं हाँ बोलो। क्यों? हाँ ये है 57, 57 कितना ज़्यादा है 50 से? 32 4049 लिखते हैं, मतलब 4 डिजिट सोच लो, बस 4 डिजिट बनानी है तुम्हें। 99 तक तो बताया था ना 4 डिजिट होती हैं, 3249 होता है इसका, 3249, ठीक है ना। और 2ab 7 दूनी 14 ही हो जाएंगे, 14 सत्ते 84, 14 7 98 हो जाएंगे, कैरी करेगा 9, 70 और 9 679 हो जाएगा। यहाँ पे इसको प्लस कर लो, ये बन जाएगा तुम्हारा, ये 49 हो जाएगा। 8 और 2 10, कैरी करेगा 1, 4 13, कैरी करेगा 1 17, ये इतना बनना चाहिए 573049, ठीक है। चलो करूँ फिर ऑफ में इसको, ठीक है, थैंक यू।